हेलो दोस्तों, क्रेजी एसक्यूएल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज। इन तीनों का डिफरेंस समझेंगे। देखिए, वेयर क्लॉज का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर डेटा को आप रिट्राइव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। और ग्रुप बाय, यह ग्रुप में कोई भी डेटा को आप ग्रुप करना चाह रहे हैं, आप ग्रुप में रिट्राइव करना चाह रहे हैं, तो ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज एक एग्रीगेट फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एग्रीगेट करते हैं, ग्रुप में एग्रीगेट करते हैं। तो हम लोग लेट्स एग्जांपल से समझेंगे हम लोग कि किस तरह का ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको वेयर क्लॉज यूज़ करना है कि किस तरह हम वेयर क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर हमेशा ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल नेम के बाद ही वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। और वेयर क्लॉज के बाद हमेशा एक कॉलम का नेम आएगा। आप जिस कॉलम पे वेयर क्लॉज यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको चाहिए कि 10,000 वाले पूरे सैलरी, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉई हैं जो 10,000 पाते हैं, उन सभी का हमको रिकॉर्ड निकाल के दे दो। तो हम क्या करेंगे, वेयर एम्प्लॉई, वेयर ई नेम डालेंगे, ओके सॉरी, वेयर सैलरी इक्वल टू कितना, 10,000, ओके। अब हम यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सैलरी, जो भी सैलरी यहाँ पे 10,000 है, उन सभी का रिकॉर्ड हमको दे दिया। अगर कोई पूछता है भाई ऐसा है कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड निकाल के दे दो जो 10,000 तो है लेकिन सिर्फ मुंबई सिटी में रहता है, तो मुंबई सिटी में रहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, वेयर सैलरी इक्वल टू, वेयर सैलरी इक्वल टू 10,000, ओके। एंड जब कभी भी और करके बोल दिया जाए ना, तो एंड लगा देना आप। एंड सिटी कौन सा बोला, मुंबई बोल रहा है, ठीक है। तो मुंबई स्ट्रिंग है, तो इसको इन्वर्टेड में ले लो आप, ओके, मुंबई, ओके। अब यहाँ पे आपने मुंबई डाल दिया। अब जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 रिकॉर्ड्स हैं जो मुंबई के नाम पे हैं, ओके। इस तरह का आप डेटा निकाल सकते हो, ओके, वेयर क्लॉज से। अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे ऐसा करके दे दो कि 10,000 तो सैलरी है ही, और 60,000 वाली भी सैलरी इसी में हो, जो बंदा ऐसा हो कि 60,000 भी पाता हो और 10,000 भी, ऐसे एम्प्लॉई मुझे निकाल के दे दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, वेयर सैलरी इक्वल टू, वेयर सैलरी इक्वल टू कितना चाहिए, 10,000, ओके। एंड अब 60,000 भी चाहिए ना उसको, 60,000 वाला भी बंदा, तो और लगाएंगे यहाँ पे, और सैलरी कितना है वहाँ पे, 60,000, ओके। तो यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं और 60,000 वाला भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू याद आ जाएगा। तो 60,000 और 10,000 वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। अगर कोई बोलता है भाई ऐसा है कि मुझे ऐसे सैलरी निकाल के दे दो कि जिसमें ऐसे ऐसे पर्सन जिसमें बाकी सब सैलरी हो और 60,000 वाली सैलरी ना हो, मतलब कि ऐसे एम्प्लॉय मुझे निकाल के दे दो, बाकी सब एम्प्लॉय को निकाल के दे दो। ऐसा बंदा जो 60,000 सैलरी नहीं पाता हो, मतलब 60,000 वाली सैलरी जो पाता हो, उसका मुझे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, और बाकी सब बंदे का हमको रिकॉर्ड निकाल के दे दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, यहाँ पे सैलरी यहाँ पे लिख लिया, और लगा दीजिए आप। जैसे यहाँ पे
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन 60,000 कर लेंगे। तो नॉट इन का मतलब होता है कि उसमें जो सैलरी है वो सैलरी 60,000 इसमें नहीं है। अगर कोई बोलता है कि अच्छा मुझे 60,000 और 10,000 दोनों सैलरी नहीं चाहिए, बाकी सब सैलरी लगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कॉमा कर देंगे और 10,000 हम यहाँ पे कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएंगे। तो ये वैल्यू सिर्फ 20,000 और 30,000 आ गए। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे वेयर क्लॉज पे, ये ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। अब मैं ग्रुप बाई का फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, सिटी है, जी है और डिपार्टमेंट है। ओके, अब डिपार्टमेंट तो है। अब ये आप एक गौर कीजिए इस चीज़ को लेके। यहाँ पे जो राहुल शर्मा है वो डिपार्टमेंट 10 में रहता है, यहाँ पे संजय शर्मा भी डिपार्टमेंट 10 का है और सोनाली शर्मा भी डिपार्टमेंट 10 का है। तो मुझे ऐसा तो दिख गया कि डिपार्टमेंट 10 में तीन एम्प्लॉई हैं जो डिपार्टमेंट 10 में है। इसी तरह डिपार्टमेंट 20 है, 40 है, 50 है, 30 है, ये 10 में एक और है जो दया कुमार है ना। तो 4 एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट 10 में है, बाकी जो है। तो हम अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऐसा है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमारे पास ऐसे हज़ारों रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, तो कोई बोलता है कि ये भाई बताओ कि किसी एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉई हैं। तो आप तो यहाँ पे देख के तो बता देंगे कि यहाँ पे 4 एम्प्लॉई हैं, लेकिन आप क्यूरी कैसे रन कराएंगे। तो उसके लिए जब इस एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे जब नंबर आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बाई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट हमको कितने नेम चाहिए ना, सिर्फ डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखना है कि कितने एम्प्लॉई जो है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, आप ना एक तरीका से और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। आप ये लिखेंगे ना तो आपको सिर्फ सॉरी DEPT, ओके DEPT है, जस्ट फॉरगॉट इट। ओके, आपको ना डिपार्टमेंट नंबर 10 दे देगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इस डिपार्टमेंट में हमको ऐसे मत दिखाओ कि कितने हैं, मुझे सिर्फ नंबर बता दो कि इस डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉई हैं, है ना। इस डिपार्टमेंट में मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट जो आईडी है सिर्फ उस पर ग्रुप बाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सेलेक्ट, और हमको काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉई हैं। तो सेलेक्ट सिंपली आप काउंट स्टार कर लीजिए और कॉमा कर दीजिए, डिपार्टमेंट आईडी ले लीजिए, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई। अब यहाँ पे वेयर का कंडीशन नहीं है, सिर्फ हम क्या करना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं। तो हम यहाँ पे वेयर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम ग्रुप लगाएंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे हैं ना। तो ग्रुप बाई यहाँ पे लगाइए अब डिपार्टमेंट आईडी। ओके, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अब ये आपको देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 50 डिपार्टमेंट में ये का एम्प्लॉई है, 40 में ये है, 10 में देखिए यहाँ पे 4 एम्प्लॉई है ना। तो इससे आपको क्या करेंगे, इस पे आप काउंट निकाल सकते हैं। अच्छा इसी में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ। जैसे अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम सैलरी कैसे पता करना है, कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा मैक्स सैलरी पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स सैलरी। ओके, सेलेक्ट मैक्स सैलरी और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, कौन सा नेम है जो मैक्सिमम सैलरी पा रहा है। ओके, तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके
तो ये सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी सॉरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी एम्प्लॉय फ्रॉम, या ओके 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 ओके। और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय रख दिया है, इसलिए ये एक्चुअली इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये जो कॉलम मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम तो डाला है, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग में हमको कंपलसरी हो जाता है ग्रुप बाय यूज़ करना। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय लेंगे, तो ये 60,000। अगर कोई बोलता है कि 60,000 हो गया है ना, अगर आपको नेम भी चाहिए तो नेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब क्यूरी डालना पड़ेगा। देखिए जिस तरह सेलेक्ट, यहाँ पे हम मैक्स सैलरी लेना चाह रहे हैं, मैक्स सैलरी, ओके मैक्स सैलरी, ओके फ्रॉम, सॉरी सॉरी सैलरी मैं नहीं लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सैलरी ले लेता हूँ। वहाँ पे एक इनर क्यूरी डालूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, अब इस मेथड से यूज़ कर सकते हैं वेयर। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सैलरी। अब कौन सी सैलरी, यहाँ पे सैलरी ले लेता हूँ मैं मैक्सिमम सैलरी, तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ओके सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ सैलरी लिया है ना, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इस कंडीशन पे ग्रुप बाय नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखिए मैं इस क्यूरी को बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि ये वाली जो क्यूरी है सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सबसे पहले ये रन होती है। तो इसमें सेलेक्ट मैक्स सैलरी, तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम सैलरी वो आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू दिया है, तो कौन सा मैक्सिमम सैलरी है वो सैलरी। अब वेयर कंडीशन, तो वेयर मैंने बताया कि फ़िल्टर सिर्फ करेगा, तो कौन सा जो मैक्सिमम सैलरी और नाम उसका बता देगा। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्लिक करते हैं, तो उसका मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे देखिए 3 पर्सन है, जो दया है और एंजेलिना कुमारी है और मीना कुमारी, ये सब क्या है हायर सैलरी पा रहे। अच्छा, अब अगर हमको ग्रुप बाय करके देखना है तो हम कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ओके सेलेक्ट मैक्स सैलरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, ओके ग्रुप बाय। इसमें ना हमको ये देखना है कि डिपार्टमेंट वाइज जो है हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सबसे मैक्स सैलरी पा रहा है, तो डिपार्टमेंट वाइज कौन सबसे मैक्स सैलरी पा रहा है ना। तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे नेम मैं डाल देता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ओके कौन सबसे ज़्यादा सैलरी पा रहा है, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट वाइज मैं कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वाइज मैंने ले लिया और इसको मैंने रन कराया। सॉरी व्हाट इज दिस, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ओके सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ई नेम लिखा है, तो ई नेम आप लिखिए, ई नेम के रिस्पेक्ट में आएगा फिर। ओके डिपार्टमेंट सर मैंने नहीं लिया है, सॉरी। ओके लिटिल बिट टेरर, ग्रुप बाय, ओके ग्रुप बाय, या दैट्स इट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, तो और क्लियरिटी आएगा डिपार्टमेंट आईडी। ओके आई एम जस्ट हेयर पुटिंग द डिपार्टमेंट आईडी, ओके DEPT ID, इट विल द क्लियरनेस। ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्स सैलरी जो है मैंने एम्प्लॉय बेसिस पे किया ना, इसलिए क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड से दिया। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जब आप डालेंगे इसमें ना, तो एम्प्लॉय नेम जो डालेंगे तो वो नाम तो यहाँ पे सबका यूनिक है ना, अलग अलग है ना, इसलिए आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं नेम नहीं डालता, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी डालता, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, क्योंकि ये एम्प्लॉय नेम यूनिक था इसलिए ऐसा आ रहा था। अभी डिपार्टमेंट सिर्फ आईडी डाल रहे हैं हम, है ना,
तो डिपार्टमेंट आईडी डालेंगे तो सिर्फ वो मैक्सिमम सैलरी दिखा देगा जो डिपार्टमेंट वाइज है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 का देखिए, 10 का डिपार्टमेंट नंबर 10 में सबसे ज़्यादा 60,000 सैलरी पाने वाला है। यहाँ पे 20 में 30, तो ये 50 में 60,000 है। तो ये मैक्सिमम सैलरी आ गया है ना। इस तरह आप सेम कौन से डिपार्टमेंट में, मेरे पास डेटा कम है इसलिए मैं आपका डेटा ज़्यादा करके चेक कीजिएगा तो आपका आएगा, है ना। यहाँ पे इसी तरह डिपार्टमेंट वाइज अगर कोई बोलता है कि भाई मिनिमम सैलरी, सबसे ऐसा बंदा बताओ जो हर एक डिपार्टमेंट में कम मिनिमम सैलरी पाता है, तो मिनिमम सैलरी पाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, मीन फंक्शन लगा देंगे, मीन फंक्शन। ओके, तो ये आ जाएगा आपका मिनिमम। ओके, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, सेलेक्ट, पहले टेबल को देख लेता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन अराइजेस हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर कोई कोई पूछता है कि भाई मुझे ना एक काम करो, कि मुझे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट नेम है, ऐसे डिपार्टमेंट नेम मुझे बताओ जो सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट हो, सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट हो, और उस सीएस डिपार्टमेंट का उस सीएस डिपार्टमेंट का हमको मैक्सिमम सैलरी निकाल के दे दो। कि ऐसे बंदे जो सीएस डिपार्टमेंट में हैं और उस पर्टिकुलर सीएस डिपार्टमेंट में कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो सबसे ज़्यादा सैलरी पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप बाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टार नहीं। अब सैलरी लिखेंगे तो यहाँ पे मैक्स सैलरी लिख लीजिए आप, सेलेक्ट मैक्स सैलरी। ओके, और यहाँ पे लिख लिया डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम लिख लीजिए। ओके, एम्प्लॉय नेम, ई नेम डाल दीजिए। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर क्लॉज लगाइए क्योंकि हमको सिर्फ सीएस चाहिए ना, तो सीएस के लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट डीईपीटी नेम जो है, डीईपीटी नेम जो है डिपार्टमेंट नेम है, इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीएस डाल सकते हैं ना, सीएस वाला हमको सिर्फ चाहिए तो सीएस। अब यहाँ पे ग्रुप बाई लगाइए आप, ग्रुप बाई, ग्रुप बाई। ओके, डिपार्टमेंट आईडी के आप बेस पे कर लीजिए, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय नेम के बेस पे कर सकती हैं आप। ओके, ओके, सॉरी हेयर वन, एक्चुअली यहाँ पे यूनिक है इसलिए इसने पूरा दोनों नाम दिखा दिया है। अगर आप डिपार्टमेंट सीएस में देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग है, सीएस में सिर्फ सीएस में 10 है और 20 है। ओके, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट बेस पे ले लेता हूँ मैं। तो डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट बेस पे लेंगे तो डीईपीटी, तो वो यूनिक रिकॉर्ड दे देगा जो मैक्सिमम सैलरी कोई पर्सन पा रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और तो इन सबका इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सीएस में दो डिपार्टमेंट हैं, और सॉरी सीएस जो है कि वो रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट 10 में और 20 में, डिपार्टमेंट दोनों में रजिस्टर्ड है। और उसमें जो 10 का ऐसा एम्प्लॉई है जो सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे 10 में एक 10,000 है, एक 20,000 है। तो 10,000 वाला नहीं लिया क्योंकि मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी 20,000 है, तो ये वाला ले लिया है। और यहाँ पे 20 एक डिपार्टमेंट 20 सीएस है, तो यहाँ पे 30,000 है, तो 30,000 ले लिया। ओके, गॉट इट। अब हम समझते हैं कि अगर एक मेरे पास और टेबल है, मैं उसको थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP3 ले लेता हूँ मैं, सॉरी है या। ओके, यहाँ पे देखिए, कि ये यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स जो है कि मुझे एक्चुअल में मुझे यूनिक रिकॉर्ड, एक्चुअली डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए था, मुझे आपको शो कराना था कि कैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फाइंड किया जाता है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए मैं एक और टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सेलेक्ट
सॉरी मेरे पास है ही, तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, शायद कुछ टेबल मिल जाए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ना डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है। तो हमको ना चेक करना है कि कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमारे इस टेबल में है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक करने के लिए ग्रुप बाई यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट, यहाँ पे हम एम्प्लॉई नेम ले लेते हैं, एम्प्लॉई नंबर ले लेते हैं और एम्प्लॉई नेम भी ले लेते हैं, दोनों ना। ओके, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, या आप कोई भी एक कॉलम लेके आप डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम को नंबर है और एम्प्लॉय नेम है। फ्रॉम एम्प्लॉय कौन सा, एम्प्लॉय 4। ओके, यहाँ पे हम करते हैं ग्रुप बाई। ग्रुप बाई किस पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम पे, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम पे। ओके, ओके, अब यहाँ पे हैविंग लगाएंगे। हैविंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो तो एग्रीगेट कर देता है। अगर हैविंग ना, हैविंग काउंट यहाँ पे डाल देता हूँ, हैविंग काउंट स्टार। ओके, काउंट स्टार मतलब ये काउंट कर देगा कि कितने आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, कब, जब ग्रेटर देन 1 करेंगे तब। तो ग्रेटर देन 1 मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 1 वाला यहाँ पे रिकॉर्ड्स था, 2 भी वाला था ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को आपको दे देगा। लेकिन अब भाई मुझे यार कोई बोलता है कि मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स है, हमको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं, हमको यूनिक रिकॉर्ड दिखाओ, मतलब जो डुप्लीकेट ना हो, यूनिक रिकॉर्ड हो। तो यूनिक रिकॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो यूनिक रिकॉर्ड है, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड में कौन सा आएगा, सी आ रहा है और 3C आ जाएगा, क्योंकि बाकी 1 2 तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है ना। यूनिक रिकॉर्ड्स में क्या आ जाएगा, ये सिर्फ केवल 3C है, सी है, ये सिर्फ क्या है, यूनिक है, यूनिक रिकॉर्ड्स है ना। फाइन। इफ यदि आप चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे रिकॉर्ड्स जो 1 से ज़्यादा हैं तो आप ग्रेटर देन 1 कर लीजिए, तो आपको ये रिकॉर्ड्स दिखा देंगे। अगर अगर कोई पूछता है ना कि यार भाई मुझे बताओ कि 2 से ज़्यादा कौन से रिकॉर्ड्स हैं, तो 2 से ज़्यादा सिर्फ एक है, क्योंकि आपको मैं चेक करा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 4। ओके, यहाँ पे देखिए 1 1 1 3 टाइम्स है ना। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा आप करते जाएंगे ना उतने ज़्यादा आएगा। अगर कोई बोलता है कि यार 3 से ज़्यादा कोई रिकॉर्ड्स मुझे बताओ, तो 3 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स कोई रो नहीं है तो नो रो सेलेक्टेड लिखेगा। ओके, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेंडर है ना, जेंडर मेल फीमेल इस टाइप का है। तो अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्वेश्चन मुझे एक बताइए कि ऐसा जेंडर बताइए, ऐसा जेंडर बताइए जो मेल है, और ऐसा कौन सा जेंडर मेल है जो दिल्ली में रहती है, ऐसा कौन सा जेंडर है जो मेल है और वो दिल्ली में रहती है, उसका नाम मुझे बताओ। और उस मेल जेंडर में मुझे सबसे मैक्सिमम सैलरी कौन पाता है वो भी बताना, उसका नाम बताइए, और मैक्सिमम सैलरी कौन पाता है उसका नाम बताइए। तो ये थोड़ा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ना इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसका कुछ इस तरह आंसर करता हूँ। सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी चाहिए तो सिर्फ आप मैक्सिमम सैलरी ले लीजिए। ओके, नेम भी पूछ रहा है तो नेम ले लीजिए। ओके, नेम ले लिया मैंने। फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, वेयर, अब यहाँ पे लगा दीजिए वेयर, क्योंकि जेंडर बोल रहा है ना। तो जेंडर कौन सा जेंडर चाहिए, तो जेंडर इसको सिर्फ चाहिए मेल, तो यहाँ पे फिल्टर कर लीजिए, जेंडर कौन सा चाहिए, मेल चाहिए। ओके, यहाँ पे मेल। अब यहाँ पे इसके आगे आप लगा दीजिए ग्रुप बाई। ओके, और ग्रुप बाई लगाने के बाद यहाँ पे लगा दीजिए ई नेम। ओके, ई नेम, और यहाँ पे ई नेम तो आप लगा ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक्चुअली यूनिक नेम है तो यूनिक ही देगा। और मैक्सिमम सैलरी ना, तो मैक्सिमम सैलरी आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए इसको। सॉरी फॉर दैट।
ग्रुप बाई ई नेम होना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह हो गया। ओके, ई नेम। और एक मैं ले लेता हूँ ना, यहाँ पे मुझे जेंडर भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर बाई यहाँ पे जेंडर ले लेता हूँ, जेंडर। ओके, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेंडर, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि जेंडर भी है कि नहीं है। ओके, ई नेम, ओ माय गॉड, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ई नेम। ओके, बार बार मैं गलत कर दे रहा हूँ, ई नेम होना चाहिए। ओके, ई नेम। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इसमें मेल, ये तो इसका वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना नेम क्या है ना, यूनिक है, तो इस नेम हर एक यूनिक रिकॉर्ड्स पे इसने दे दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा डेटा इसमें थोड़ा ऐसा है, अगर आप इसमें नेम को आप रिमूव कर देते हैं ना, तो आपका ये आ जाएगा एग्जैक्ट जो सैलरी, मैक्सिमम सैलरी है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ई नेम जो है कि आपका मेल, ये जो मेल वाइज है कौन कौन से जो है, लेकिन अब वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पे मैं दिल्ली भी लिख लेता हूँ, एंड दिल्ली। ओके, दिल्ली। ओके, दिल्ली। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ये दिल्ली वाइज दे देगा ये, है ना, सॉरी, एंड दिल्ली, एंड ओके दिल्ली नहीं, दिल्ली सिटी है ना, तो सिटी आपको लिखना पड़ेगा। ओके ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आप मेल लिखना चाहें तो मेल लिख सकती हैं। सॉरी, ई नेम तो यहाँ पे डला ही है, यहाँ नहीं लिखा है मैंने, ई नेम लिख देता हूँ मैं, ई नेम। ओके, तो विवेक वर्मा नाम का जो एम्प्लॉई है वो 30,000 है, वो मेल है, और वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है अभी। सिटी अगर आप लिखेंगे यहाँ पे सिटी, तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा, देखिएगा अब। ओके, सिटी में लिख देता हूँ, यहाँ पे सिटी लिखते हैं, और मैंने फिल्टर किया है कि सिटी नेम ऐसा वाला पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे सिटी आ गया है ना। तो इस तरह का ये क्वेश्चंस ना आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आपको समझ आएगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं, ग्रुप बाई तो हो गया, अब हैविंग का भी हमने हैविंग क्लॉज का भी यूज़ देख लिया, लेकिन कुछ अब हम आगे चल के देखते हैं कि सब str फंक्शन किस तरह काम करता है। तो सेलेक्ट यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, यहाँ पे राहुल शर्मा है, और मुझे अभी क्या करना है कि यहाँ पे राहुल को मुझे इसमें से 5 कैरेक्टर उठाने हैं इन सभी से, है ना। 5 कैरेक्टर हमको उठाना है और बाकी सब छोड़ देना है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सब str फंक्शन लगाते हैं। देखिए, सेलेक्ट ई नेम पहले ले लेते हैं, ई नेम, ताकि हमको डिफ्रेंशिएट करते समझ आ जाए। सेलेक्ट सब str। ओके, सेलेक्ट सब str, और यहाँ पे किस में कर रहे हैं, तो ई नेम में कर रहे हैं ना। अब कितने, 1 से लेके हमको 5 तक कैरेक्टर उठाने हैं, 1 से लेके 5 तक, सॉरी, 1 से लेके 5 तक कैरेक्टर उठाना है। कहाँ पे, फ्रॉम। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, इसका नाम दे देते हैं इलियास, कुछ नाम दे देते हैं इलियास करके। इलियास में इसका नाम क्या देते हैं कि स्प्लिट नेम, स्प्लिट, कुछ भी नाम दे दीजिए, ऐसा नाम दे दीजिए जो पिकअप ले लीजिए, पिकअप करेक्ट, पिकअप ले लीजिए, है ना। तो पिकअप करके ले लेंगे, मतलब मैंने पिक किया उसको, उस कैरेक्टर को टोटली। सॉरी, कहाँ रहा है इसमें, ओके, यहाँ पे पिकअप, है ना। ये राहुल, देखिए यहाँ पे राहुल, संजय, ये वाई हट गया क्योंकि इसमें 4-5 ही कैरेक्टर तो ये उठाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह का आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।